भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। धर्मदास जी क्या कहने लगे, जिंदा एक अचरज है मोकू। अब धर्मदास जी क्या कहने लगे भाइयों और बहनों, देखो धर्मदास जी भी पकड़ गए बात को। यानी इतनी सारी बातें सुन के, ऐसा ज्ञान सुन के धर्मदास भी चकरा गए। धर्मदास ने भी दिमाग लगाया, विचार किया कि भाई आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, कोई साधारण संत नहीं हो, मुझे तो तुम ही सारंग पानी लग रहे हो। जिंदा एक अचरज है मोकू, तुर्क धर्म और वेद पुराण ज्ञान है ताकू। ये जिंदा महात्मा, मुझे तो बड़ा अचरज हो रहा है, एक मुसलमान धर्म से संबंधित होकर और आपको वेद पुराण गीता सबका ज्ञान है। तुम इंसान नहीं कोई। क्या कह रहे धर्मदास भाई और बहनों, धर्मदास भी बात को पकड़ गया। और आप और हमारे आगे तो परमात्मा ने सारा भेद खोल के रख दिया, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे अपने गुरुदेव भगवान को। धर्मदास पकड़ गया बात को और क्या बोला, तुम इंसान नहीं होई, हो अजब फरिश्ता कोई। तुम तो कोई फरिश्ते हो, तुम आम इंसान नहीं हो, आम व्यक्ति नहीं हो, तुम तो कोई फरिश्ते हो। और ज्ञान मोहे बताओ, युगों युगों की कथा सुनाओ। हे महात्मा जी, आप मुझे अपने मुख कमल से और ज्ञान सुनाइए, बड़ा आनंद आ रहा है। युगों युगों की कथा सुनाइए, सत्य कथा सुनाइए। जिंदा कबीर वचन, कबीर परमात्मा क्या बोले, सुनो धर्मनी सृष्टि रचना, सत्य कहूं नहीं कल्पना। अब मैं तुम्हें सृष्टि रचना सुनाता हूं, और ये कोई कल्पना की बातें नहीं है, कोई सोची समझी बातें नहीं है, कोई ऊट पटांग बातें नहीं है। सत्य कहूं नहीं कल्पना, मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, मनमुखी बात मत मानना। जब हम जगत रचना बताई, धर्मदास को अचरज दिखाई। और जब परमात्मा ने पूरी सृष्टि रचना धर्मदास जी को सुनाई, तो धर्मदास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा प्रमाणित ज्ञान तो कभी पहले सुना ही नहीं। अब सारी सृष्टि रचना सुनकर धर्मदास जी क्या बोले, धर्मदास बचन, यह ज्ञान अजीब सुनायो, तुमको यह किन बतायो कि आपने मुझे जो सृष्टि रचना का ज्ञान बताया ना, ये तो बड़ा अजब गजब है। आपको किसने बताया, कहां से बोलत हो ऐसी बातें, जानो तुम आप विदाता। धर्मदास जी बोले, तुम ऐसी ऐसी बातें कहां से लाए हो, कहां से सुना रहे हो, मुझे तो तुम ही परमात्मा लग रहे हो। जानो तुम आप विधाता। विधाता तो निराकार बताया। अब फिर उसके मन में शंका आ गई धर्मदास के कि भाई परमात्मा तो कहते निराकार है, विधाता तो निराकार बताया, तुमको कैसे मानूं राया। लेकिन मैं तुमको परमात्मा कैसे मानूं, परमात्मा तो निराकार बताते हैं, परमात्मा तो निराकार होता है। तुम जो लोक मोहे बतायो, सृष्टि की रचना सुनायो। आपने मुझे जिस सतलोक के बारे में बातें बताई है सृष्टि रचना के माध्यम से, आंखों देखूं मन धरे धीरा। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूं, मेरे मन में संतोष नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। देखूं कहां रहत प्रभु अमर शरीरा, मैं देखना चाहता हूं कि वो अविनाशी प्रभु, वो अमर परमात्मा कहां रहता है जो आप सह शरीर बता रहे हो। तब हम गुप्त पुण्य छिपाई। उसी समय कबीर परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में थे, एकदम से अंतर ध्यान हो गए। तब हम गुप्त पुण्य छुपाई, धर्मदास को मूर्छा आई। धर्मदास बेचारा बेहोश हो गया कि भाई अब की बार तो मिलना बड़ा मुश्किल है। मैंने फिर से उनके साथ वाद विवाद कर दिया। इतना समझाने के बाद, इतने प्रमाण देने के बाद भी मैंने जिद कर ली कि मुझे सतलोक दिखाओ, मुझे वो लोक दिखाओ जहां तुम्हारा भगवान रहता है, सह शरीर है। तो धर्मदास जी ने सोचा कि महाराज जी मेरे से नाराज हो गए और पता नहीं अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इस चिंता में धर्मदास जी मूर्छित हो गए। कबीर परमेश्वर जी का अन्य वेश में छठे दिन मिलना। अब धर्मदास जी को कबीर परमात्मा छठवें दिन और किसी अन्य वेश में मिले। जब धर्मदास जी मथुरा से अपने नगर को जा रहे थे। चौपाई, दिवस 5 जब ऐसे ही बीता, निपट विकल हिए व्यापे हूं चिंता। 5 दिन धर्मदास जी के ऐसे ही चिंता में बीत गए।
छठे दिन स्नान गए। छठे दिन धर्मदास जी जब नहाने के लिए गए, करी स्नान चिंतवन किए और चिंता करने लगा। पूप वाटिका प्रेम सुहावन, बहु शोभा सुंदर सुठी पावन। एक वाटिका के अंदर एक छोटी सी बगीचे में धर्मदास जी जो है वो रुके हुए थे। ता जाए पूजा अनुसारा, प्रतिमा देव सेव विस्तारा। वहां धर्मदास जी अपनी मूर्तियों को निकाल के पूजा पाठ करने लग गए। खोली पेटारी मूर्ति निकाली, धर्मदास जी ने अपनी पोटली खोली और उसमें से मूर्तियां निकाली, शालीग्राम निकाले। ठाव ठाव धरी प्रकट पसारी, आने हु तोरी पूप हूं बाती, चौका विस्तार कीनी यही बाती। अपनी परंपरागत पूजा करने लगा उन मूर्तियों की। भेष छिपाया ता प्रभु आए, फिर वही कबीर परमात्मा अपना अन्य रूप बनाकर वहीं पर आ गए। चौका निकट ही आसन लगाए, धर्मदास जी की पूजा स्थल के पास ही परमात्मा आकर बैठ गए, अपना आसन लगा लिया। धर्मदास पूजा मन लाए, धर्मदास जी पूजा में मस्त थे, मगन थे। निपट प्रीति अधिक चित चाहे, मन अनहारी ध्यान लोलावई। कहीं कहीं मंत्र पहुप चढ़ाई, कभी वो फूल चढ़ा रहा उन पे, कहीं कहीं अपने वो मंत्र उच्चारण कर रहा था। करी पूजा प्रथम ही सिरनावा, डारी पेटारी मूर्ति छुपावा। सतगुरु वचन। अब परमात्मा जो अन्य रूप में आके बैठ गए थे तो क्या कहने लगे, अहो संत ये का तुम करहू। अरे साधु महात्मा जी आप ये क्या कर रहे हो। पोवा शेर छटंकी दर हूं, के ही कारण तुम प्रकट खिड़ाए हूं। डारी पेटारी काहे छिपाए हो। आप मेरे को देखकर क्यों छिपा रहे हो इनको पत्थरों को। धर्मदास वचन। बुद्धि तुम्हारे जान नहीं पाई। धर्मदास जी बोले आपकी बुद्धि नहीं जान पा रही है इन सब बातों को, इस पूजा पाठ को। कस अज्ञानता बोले भाई, आप मेरे भगवानों को पत्थर बता रहे हो, आप अज्ञानता में बोल रहे हो। हम ठाकुर कर सेवा की न्या, हम तो अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। हम कहे गुरु सिखावन दीन्या, हमारे गुरु जी ने हमें यही सिखाया है। ता कह शेर छटंकी कहूं और आप इनको शेर छटांग कह रहे हो। पाहन रूप ना देव अनुसर हूं, ये देवता हैं ये पत्थर नहीं है। सतगुरु वचन। क्या बोले परमात्मा, अहो संत तुम नीक सिखावा, हमरे चित एक शंका आवा। एक दिन हम सुनेऊ पुराना, विप्र कहे ज्ञान सुनिधाना। एक दिन हम किसी पंडित जी से पुराणों का ज्ञान सुन रहे थे और पंडित जी क्या कह रहे थे, वेद वाणी तिन मोही सुनावा। उन्होंने मुझे वेदों की वाणी सुनाई। प्रभु का लीला सुनी मन भावा, परमात्मा की लीला सुन के मेरे मन को बड़ा अच्छा लगा। कहे प्रभु वह अगम अपारा, अगम गए नहीं आव अकारा। सुनेऊ शीस प्रभु के आकाशा, पग पतालते ही अपर निवासा। एक पुरुष जगत के ईसा, वो कहने लगे कि एक ही परमात्मा है जो पूरे जगत का ईश है, इष्ट है, भगवान है। अमित रूप वह लोचन अमीसा, शोकित पोटली माही समाई। अहो संत ये अचरज आई। और वो इतना विशाल परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि रची, धर्मदास वो तेरी पोटली में कैसे समा गया। यानी जब धर्मदास जी ने परमात्मा से पूछा इस पोटली में क्या है, तो बोले मेरे भगवान है इस पोटली में। तो परमात्मा बोला मैंने एक पंडित जी से ऐसे ऐसे कोई वेदों की कोई वाणी सुन रहा था कि परमात्मा बहुत ही विशाल है, अमित है, लोचन अमीसा है और पूरे संसार का इष्ट है। तो धर्मदास तेरी पोटली में वो इतना महान परमात्मा कैसे समा गया। अहो संत ये अचरज आई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ओ गुरु गम्य में सुना रे भाई, अह संग प्रभु लखो न जाई। अहो संत मैं पूछूं तो ही, बात एक जो भासो मोही। यही घट में को बोलत आही, ज्ञान दृष्टि नहीं संत चिंता ही। जो लगी ताही न चिंतु भाई, पाहन पूजी मुक्ति नहीं पाई। कि पत्थर पूजने वाले कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। कोटि कोटि जो तीर्थ नहाओ, सत्य नाम बिन मुक्ति न पाओ। जिन सुंदर ये साज बनाया, नाना रंग रूप उपजाया। ताही न खोजूं साहू के पूता, का पाहन पूजूं अजगुता। हे सेठ के पुत्र, हे धर्मदास जी, आप उस परमात्मा को नहीं पूज रहे, आप तो पत्थरों की पूजा कर रहे हो। जिस परमात्मा ने इतना सुंदर रूप बनाया है, इंसान बनाया है, नाना रंग रूप उपजाया। धर्मदास सुनी चक्रित भये हूँ, पूजा पाती बिसरी सब गए हूँ।
एक टक मुख जो चितवत रहाई। अब धर्मदास जी एक टक परमात्मा के मुंह की तरफ देखने लग गए जो अन्य साधु रूप में थे। पल को सुरती न आनो जाई, प्रिय लागे सुनी ब्रह्म का ज्ञाना, कि आपके मुख से मुझे जो परमात्मा का ज्ञान है बड़ा अच्छा लग रहा है। विनय कीन बहु प्रीति, जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।